बताइएगा, आग का वाकया हुआ यहाँ पर, आप ऊपर भी गए, आपने क्या सूरत देखी, क्या मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है? जी, मैं ऊपर अभी देख के आया हूँ। मेरे साथ जो बिल्डिंग के सदर हैं वो भी साथ थे, चीफ फायर ऑफिसर भी साथ थे। आग की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और इस वक्त कूलिंग का सिलसिला जारी है। हमारा अमला अंदर मौजूद है जो कि इस वक्त कोम्बिंग कर रहे हैं ताकि देखा जा सके कि खुदा न खास्ता कोई शख्स वहाँ रह तो नहीं गया। तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तकरीबन कोई 150 से 200 अफराद को एवैक्यूएट करने में हम बर वक्त कामयाब हुए, जिसकी वजह से कोई अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान नहीं हुआ और ना कोई शख्स इस वक्त ख़तरे की सिचुएशन में है। मेरी जब बिल्डिंग के सदर से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि 7:41 पे गालिबन ये आग लगी। 7:42 पे उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया और अगले 3 से 4 मिनट में यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई थी जिन्होंने आग को काबू पाने में अपना किरदार अदा किया। जहाँ मैं अपने फायर ऑफिसर्स को, फायर फाइटर्स को शाबाश देना चाहूँगा, उसके साथ साथ जो ये बिल्डिंग की एसोसिएशन है मैं उनको भी शाबाश देना चाहूँगा, बिकॉज इन्होंने भी जो फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट है अपनी इमारत में रखा हुआ था, जिसकी वजह से कोई बड़ा सानिया नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ ये इस बात का सबूत है, जब सब मिलकर काम करते हैं, शहरी अपनी भी जिम्मेदारी निभाते हैं और सरकार अपना काम करती है, तो हम ज़्यादा बेहतरी से काम करने में कामयाब हो पाते हैं। एक बार कूलिंग का अमल मुकम्मल हो जाए उसके बाद इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि किस वजह से आग लगी। लेकिन अभी तक की इत्तलात ये है कि 7वीं मंजिल जो कि पार्किंग की मंजिल है उसके ऊपर एक गाड़ी थी जिसके ऊपर ये आग लगी है, जिसकी वजह से उसके बराबर में 2 और गाड़ियां थी, उनको नुकसान पहुंचा है। तो इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जब हतमी रिपोर्ट आ जाएगी तो वो आप दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान नहीं हुआ और किसी शख्स की भी सिचुएशन सेहत के हवाले से कोई खतरे में नहीं है। भैया ये 7th फ्लोर पे अलनजीबी में आग लगी थी दुकान पे, सॉरी एक गाड़ी पे। वो आग जो है वो तकरीबन कोई 2 गाड़ियों को लपेट भी लिया। फायर ब्रिगेड आ गई, माशाल्लाह उसने करम किया और सही टाइम पे जो है वो लोग आ गए, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम लोग जो है मौजूद थे। गाड़ियों को आग लगी है, 2-3 गाड़ियों को आग लगी है, लेकिन तमाम लोग मौजूद थे। फायर ब्रिगेड ने बड़ा अच्छा टाइम पे काम किया और रेस्क्यू वाले भी हो गए थे। हमारे स्नार्कल भी टाइम पे आ गई थी, जावेद भाई हमारे शायद उन्होंने भी फौरन कांटेक्ट करके गाड़ियां भेजी। तो अल्लाह का करम में ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और सही टाइम पे लोग आ गए और लोगों को जो मौजूद थे 100-150 उनको बाहर निकाला है और अल्लाह का करम में लोगों को कर लिया। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने बड़ा करम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ शहरी इंतजामिया का, मेयर कराची का, उसके अलावा फायर ब्रिगेड का कि 4 से 5 मिनट के वक्फे से अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद थी और आग बुझाने का अमल जो है वो फौरी हुआ और अब जो है वो कूलिंग का अमल जारी है। देखें, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर इंतजामात जो है जो होने चाहिए वो नहीं है फिल वक्त, क्योंकि आबादी के लिहाज से देखें तो 4 करोड़ की आबादी का शहर है। तो उसमें फायर टेंडर्स को, फायर ब्रिगेड को, स्नार्कल्स को जो है उसकी तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। खास तौर पे मैं यहाँ बात करता चलूँ कि हमारे ट्रैफिक के निज़ाम को इस कदर बेहतर करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर फायर ब्रिगेड आती है तो उसको रास्ता मिले, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो काफी खलल डालता है गाड़ी जब यहाँ तक पहुँचती है। अगर ये 3 से 4 मिनट में आज पहुंची है तो अगर ट्रैफिक का फ्लो रवाना होता और प्रॉपर तरीके से होता तो यहाँ पर गाड़ी हो सकता है 2 से 3 मिनट में पहुंचती। और आपने कहा कि स्नार्कल, देखें ये अब जिस जगह पर हम दुनिया की 3rd वर्ल्ड कंट्री में, हमें 1st वर्ल्ड कंट्री से मुकाबला करना पड़ेगा। हमें अपनी मार्केट्स में इंतजामात खुद करने पड़ेंगे और वो वाले जैसे आपने चाइना में देखा या तरक्की याफ्ता ममालिक में देखा, AI जनरेटेड वहाँ पर सारी चीज़ें लगी हुई हैं और वो आज खुद बुझाते हैं। तो हमें फायर ब्रिगेड का इंतजार न करना पड़े। इंशाअल्लाह ताला अवाम, ताजिर बरादरी और हुकूमत मिल के अल्लाह ने चाहा आगे चलेगी और इंशाअल्लाह ऐसे तरीके से शहर कराची को तरक्की की राह पर लेकर जाएगी।